Hi friends, this is Dr. Huma, a general practitioner and certified cosmetologist. आज मैं आप लोगों के सामने एक केस शेयर करने वाली हूँ। वो केस में एक लड़की थी, उसका नाम नेहा था। पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। शी वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, फुल ऑफ लाइफ, एनर्जेटिक, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमेशा रहती थी। अपने कॉलेज में बहुत पॉपुलर थी। उस लड़की को 10th में 2002 में उसने 10th के लिए अपीयर किया था और उसको 92% आया था। उस टाइम पे उतना परसेंट होना एक बहुत बड़ी बात थी। 2004 में उसने 12th अपीयर किया और उसके उसके अंदर उसको 88% आया था। शी वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी फोकस्ड एंड फुल ऑफ लाइफ। तो उसको हमेशा से बचपन से डॉक्टर बनना था। उसने उसके लिए जी तोड़ के मेहनत की, सीईटी के लिए अपीयर किया और सीईटी में उसको इतने अच्छे मार्क्स आए कि उसको एक मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन हो गया। मेडिकल में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फाइनल ईयर उसने अच्छे से पास किए। वो एनर्जेटिक थी, वो सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करती थी, वो एनुअल डेज में पार्टिसिपेट करती थी। शी वॉज अ वेरी पॉपुलर स्टूडेंट इन हर कॉलेज। फाइनल ईयर में उसको काफ़ी अच्छे परसेंटेज आए, 76% उसको फाइनल ईयर में आया, जो कि एमबीबीएस में बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद वो इंटर्नशिप करने लगी। इंटर्नशिप में सुबह इंटर्नशिप बहुत घाई गड़बड़ वाली होती है। मॉर्निंग में आपको जल्दी उठना पड़ता है, इमरजेंसीज होती है, रात भर आपको हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है, कभी भी पेशेंट आता है, यू हैव टू बी ऑन योर टूज ऑलवेज। अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन है तो फिर आपको आपके सीनियर्स को कॉल करना होता है, वो आके केस हैंडल करते हैं। बट आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ता है 12-12, 24-24, 24, 48 आवर्स की कंटिन्यू भी ड्यूटी होती है। तो उसकी इंटर्नशिप चल रही थी एंड सडनली एक दिन काम करते करते उसके आंखों के सामने अंधेरा आ गया, ब्लैकआउट जिसको बोलते हैं वो हो गया। उसको लगा मे बी आई एम स्ट्रेस्ड आउट, मैं बहुत ओवरवर्कड हूँ, उसकी वजह से शायद मेरे आंखों के आगे अंधेरा आ गया होगा। तो उसको लोगों ने मीठी चीज़ दी, डॉक्टर थे जो उसके सीनियर्स थे, उसके कलीग्स थे, उन्होंने उसको थोड़ा बोला शायद हाइपोग्लाइसेमिया हो गया होगा, शुगर डाउन हो गया होगा, या बीपी डाउन हो गया होगा, खाया नहीं होगा इस वजह से। तो उसको बिठाया, थोड़ा एनर्जी ड्रिंक वगैरह दिया एंड शी स्टार्टेड फीलिंग नॉर्मल। वो उस दिन घर चले गई। दूसरे दिन से वापस से उसका वही काम वगैरह चालू, सुबह जल्दी उठो, हॉस्पिटल में जाओ, पेशेंट्स चेक करो, राउंड्स लो, एवरीथिंग, ठीक है। 4 दिन के बाद उसकी आंखों के आगे दोबारा से एकदम अंधेरा आ गया और वो बेहोश हो गई उस टाइम पे। उसके बाद उसको समझा दिस इज़ समथिंग सीरियस एंड आई हैव टू गेट इन्वेस्टिगेटेड। वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उसको पूछा, सब कुछ हिस्ट्री वगैरह ली और 2 बार ही ऐसा हुआ था, डॉक्टर को भी लगा शायद हाइपोग्लाइसेमिया या बीपी लो होने की वजह से होगा। डॉक्टर ने उसको कुछ मल्टीविटामिन्स प्रिस्क्राइब किए, उसको विटामिन डी के टैबलेट्स प्रिस्क्राइब किए क्योंकि उसकी वजह से भी ऐसा होता है, और उसको बोला थोड़े दिन के लिए रेस्ट करने के लिए, वाटर का इंटेक ज़्यादा करिए। ये सब कुछ उसने फॉलो किया। उसके बाद एक 7 दिन के बाद शी गॉट अ फिट, सिजर आई, मतलब अकड़ी आ गई उसको काम करते करते। उस टाइम पे दोबारा उसको डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर को उस टाइम पे समझ गया था कि इट इज़ नॉट अ कॉमन थिंग, कुछ तो भी है जिसके लिए हमको एक थरो इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। तो फिर डॉक्टर ने उसको एक सिटी स्कैन लिखी। हॉस्पिटल में गई, हॉस्पिटल में एडमिट होने बोला क्योंकि सिज़र आया था उसको। अब सिज़र जो है वो अलग-अलग तरह का होता है। एक ऐसा होता है जिसमें आपकी पूरी बॉडी टाइट हो जाती है। दूसरा ऐसा होता है जिसके अंदर आपकी बॉडी पूरी लूज़ हो जाती है। तीसरा ऐसा होता है कि आपकी टाइट, लूज़, टाइट, जर्किंग मूवमेंट्स होते हैं आपको, जिसके अंदर आपका मुँह भी बंद हो जाता है। तो उसको बोला आप घर पे मत रहो, आपको सिज़र आया है, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, हम हॉस्पिटल में ही सिटी स्कैन करवा देते हैं। अब जब सिटी स्कैन करवाया, तो सिटी स्कैन के अंदर इतना कुछ पता नहीं चला, तो डॉक्टर ने बोला इसकी आगे की जानकारी के लिए हमको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड चेक करना होगा, मतलब रीढ़ की हड्डी का पानी निकाल के चेक करना होगा कौन से कीटाणु की वजह से ये इन्फेक्शन हो रहा है, या कौन सा इन्फेक्शन है, ये बैक्टीरियल है कि वायरल है। उस हिसाब से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चलेगा, उस हिसाब से उसका इलाज होगा। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड उसका निकाला गया, चेक किया गया उसका, और उसकी रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन हुआ है। अभी अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स दी जाती है, अगर वायरल इन्फेक्शन है तो वायरल इन्फेक्शन अपने आप थोड़े दिन में ठीक हो जाता है, या तो एंटीवायरल मेडिसिन देनी पड़ती है। ये दिमाग का एक और एक तीसरा इन्फेक्शन होता है ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन, मतलब दिमाग का ट्यूबरकुलोसिस, टीबी दिमाग का, तो इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब इसको दिन ब दिन इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी, इसका फीवर उतर ही नहीं रहा था और इसको अकड़ी कंटिन्यू आ ही रही थी, दिन में 2 बार, अभी तो दिन में 3 बार भी आनी शुरू हो गई। तो डॉक्टर ने उसको एक हेवी एंटीबायोटिक्स चालू किए। अभी एंटीबायोटिक्स क्या होती है?
कोई भी इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स के अंदर वो ताकत होती है कि वो इन्फेक्शन को कम कर सके, डाउन कर सके और इन्फेक्शन को ख़त्म कर सके। तो उसको एंटीबायोटिक हाई पावर की देनी शुरू कर दी डॉक्टर ने, जो कि लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे वैंकोमाइसिन, जैसे पेप्टाज, ये सारी मेडिसिन देनी चालू की। ये एंटीबायोटिक्स यूं ही छोटी मोटी चीज़ों के लिए यूज़ नहीं की जाती। ये एंटीबायोटिक्स जो है वो लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक्स है, मतलब इसकी वजह से लोगों की जान बचती है। एंटीबायोटिक्स दी और देखा शायद 2-3 दिन में इन्फेक्शन थोड़ा कम होगा, इसकी बुखार कम हो जाएगा और इसको अकड़ियाना बंद हो जाएगी। मगर डॉक्टर ने देखा कि उसका बुखार कम ही नहीं हो रहा है, उसको 102, 103, 104 बुखार कंटिन्यू आ ही रहा है 6-6 घंटे में। जब तक सिर्फ पैरासिटामॉल इंजेक्शन का, बुखार उतारने वाले इंजेक्शन का असर रहता था, तब तक ही उसका बुखार कंट्रोल में रहता था। उसके बाद उसको दोबारा से बुखार आ जाता था और उसको कंटिन्यू अकड़ी भी आ ही रही थी। इसका मतलब डॉक्टर्स को समझ गया कि जो एंटीबायोटिक्स हमारी चालू है उसकी वजह से इसका इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर ने रिस्क ना लेके उसका ब्लड कल्चर और सेंसिटिविटी का टेस्ट कराया। ब्लड कल्चर और सेंसिटिविटी क्या होता है? ये एक तरह की खून की जांच होती है जिसके अंदर हमको पता चलता है कि आपको किस वजह से इन्फेक्शन हुआ है और एंटीबायोटिक्स कौन सी आपको सूट होगी, उस चीज़ का टेस्ट होता है। इसका एक ही ड्रॉबैक है ये टेस्ट का कि इसका रिजल्ट आने के लिए 5 से 7 दिन लगते हैं। और ये इसलिए लगते हैं क्योंकि वो जो आपका ब्लड होता है, सैंपल डाला जाता है और उसके अंदर केमिकल्स डाले जाते हैं और उसके अंदर देखना पड़ता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा है। तो वो ग्रो होने के लिए ऑर्गेनिज्म उतना टाइम लेता है, इसलिए उसके टेस्ट को आने के लिए, उसका रिजल्ट आने के लिए टाइम जाता है। अब इसको 3 दिन के बाद जब फीवर कम नहीं हो रहा था तो डॉक्टरों ने सोचा इसकी एंटीबायोटिक हम चेंज करके देखते हैं, शायद शी इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू दिस मेडिसिन, ये एंटीबायोटिक को, दूसरे एंटीबायोटिक को शायद शी विल स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग। तो डॉक्टर ने रिपोर्ट आने के पहले ही उसकी जान बचाने के लिए दूसरी एंटीबायोटिक, हायर एंटीबायोटिक शुरू की, मगर शी वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू दैट अदर एंटीबायोटिक ऑल्सो। उसको अभी भी बुखार आ ही रहा था, एंटीबायोटिक चेंज करने के बाद भी उसको अकड़ी आ ही रही थी। अब डॉक्टर पेशेंटली वेट कर रहे थे कि कल्चर सेंसिटिविटी की रिपोर्ट आए तो हमको पता चले कि कौन सी ड्रग्स को ये सेंसिटिव है, मतलब कौन सी एंटीबायोटिक इसके इन्फेक्शन पे असर करेगी और कौन से कीटाणु की वजह से है, तो हमारा ट्रीटमेंट थोड़ा सा सिंपल हो जाए। मतलब उस टेस्ट के अंदर पता चलेगा कौन से कीटाणु, कौन से बैक्टीरिया की वजह से ये इन्फेक्शन है और कौन सी दवाइयों की वजह से वो इन्फेक्शन कम होगा, तो हमारे लिए ट्रीटमेंट करना आसान हो जाएगा। मगर उससे पहले, वो रिपोर्ट आने के पहले ही we lost her and she left to heaven। कल्चर और सेंसिटिविटी की जिस दिन रिपोर्ट आने वाली थी उस दिन ही वो अर्ली मॉर्निंग हम सबको, इस दुनिया को छोड़ के चली गई। जब उसकी रिपोर्ट आई, सारे डॉक्टर्स को बहुत इंतज़ार था उस रिपोर्ट का। उसमें देखा जब तो उसमें सारी एंटीबायोटिक को वो रेजिस्टेंट थी, मतलब कोई भी एंटीबायोटिक को सेंसिटिव नहीं थी, कोई भी एंटीबायोटिक उसका इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन, दिमाग का इन्फेक्शन कम नहीं कर सकती थी। उसको बहुत कॉमन टाइप का मेनिंजाइटिस था, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, एन मेनिंजाइटिस जिसको बोलते हैं। मगर कोई भी एंटीबायोटिक, अगर डॉक्टर्स और भी कोई एंटीबायोटिक देते तो भी वो ठीक नहीं हो पाती थी क्योंकि वो सारी एंटीबायोटिक को रेजिस्ट थी। अब इससे हमको कुछ सीख मिलती है। ये सीख मिलती है कि आपको अपनी मर्ज़ी से एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए। आपको एंटीबायोटिक डॉक्टर के परमिशन से ही लेनी चाहिए, एक डॉक्टर के रेकमेंडेशन से ही लेनी चाहिए। एंटीबायोटिक आपको जितने दिन का कोर्स बोला जाएगा आपको उतने ही टाइम का कोर्स करना है। आपको तुरंत 2 दिन में या 3 दिन में अच्छा लगने लगे तो आप एंटीबायोटिक बंद मत कर दो। एंटीबायोटिक 3, 4, 5, 7 दिन के लिए, जितने दिन के लिए डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है उतने दिन का आपको कोर्स कंप्लीट करना है। अगर आपको 2 दिन में अच्छा लगता है उसके बावजूद भी, अगर आप बीच में एंटीबायोटिक का कोर्स छोड़ देते हो तो वो गोली आपको आइंदा कभी असर नहीं करती। इसलिए एंटीबायोटिक आपको मेडिकल से या यूं ही नहीं खाना चाहिए, आपको हमेशा एक डॉक्टर की सलाह से ही खाना चाहिए। तो आई होप आप लोग एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ नहीं करेंगे और ऐसी एंटीबायोटिक्स तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करेंगे जिसकी वजह से आपकी जान बचने में तकलीफ़ हो जाए।